टीम्स हैं वो ईपीए बेसिकली ये काम है ईपीए का। ईपीए को हम सपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कि जब भी वो उनकी टीम्स जाएं रेड के लिए तो हम उनको सपोर्ट करें। हमारा एक ओवरऑल कोऑर्डिनेटर एसी कुछ लाख ईपीए की टीम्स के साथ अटैच हैं। जिस टाइम पे भी ये हमें कहेंगे इंशाल्लाह हम इनके साथ कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहती हैं। आपको क्योंकि इस चीज़ का पता है कि इंतज़ामिया एट द सेम टाइम बहुत सारे और काम भी कर रही है, तो स्पेसिफ़िकली डेली बेसिस पे या विद इन अ वीक कोई एक आध कार्रवाई तो इस पे हम प्लान करते हैं ईपीए के साथ मिल के, ताकि बाकी चीज़ें प्राइस चेकिंग भी चलती रहे, फिर वीवीआईपी विज़िट्स हैं, सफाई हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, मानसून है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही ताकि सब चीज़ों को हम मैनेज करें। तो इंशाल्लाह जिस तरह ईपीए के साथ हमारा एक पूरा मंथ का प्लान बना हुआ है उस पर हमारे एसी साहब उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें प्लास्टिक बैग्स नज़र आएंगे हम उनको वो करेंगे डिस्पोज ऑफ का। इसके लिए डिस्पोज डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हमने काम स्टार्ट किया है, मतलब एंटी प्लास्टिक ड्राइव स्टार्ट की है। उसके लिए तमाम हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और हमारे एपीए की टीम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में हैं, वहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया है। हम फिर फर्दर आस्ता आस्ता फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आस्ता आस्ता आएंगे, लेकिन ये काम अब बंद नहीं होगा। अब सब ये स्टार्ट हो गया है तो चूँकि एक लॉ बन गया है ना, लॉ को जब लॉ बन जाता है तो उस पर कार्रवाइयाँ मतलब की जाती हैं और काम चलता रहता है। इंशाल्लाह इस पर हम करते रहेंगे। बाकी डिस्पोज ऑफ इसके लिए ये जितना भी हमने सामान पकड़ा है तो इसका जो एक तो हमने एक मीटिंग करनी है इसके हवाले से, इसके डिस्पोजल। लेकिन एक सजेशन ये है कि इसको हम रिसाइकिल करवाएंगे और इसकी हम 50 माइक्रोन्स की प्लास्टिक्स हम इससे बनवाएंगे इसी फैक्ट्री से, ताकि वो फिर लोगों में जी ऑप्शन ये ऑप्शन कर देंगे उसको हम, जो भी है मतलब उसको ऑप्शन कर सकते हैं हम। एक ही बंदा ले सकता है, अगर किसी की पंजाब में फैक्ट्री है वो ले जाए वहाँ से 50 माइक्रोन बैग्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दे, तो ऑक्शन तो हम ओपन करेंगे। उसका जो कानूनी तरीका है वो ऑक्शन क्या है, उसके बाद फिर अगर यही फैक्ट्री वाला आता है और इसी को दे के हम इसको 50 माइक्रोन में करते हैं तो वो करेंगे। कैपेसिटी है तो हम उसको तो सारा वो चीज़ दे जी आप थिकनेस इसकी वो मोटी होती है, वो छोटे छोटे प्लास्टिक्स भी हैं इसके, इस तरह नहीं है कि वो बड़े बड़े प्लास्टिक होते हैं। इसकी सिर्फ मोटाई ही होती है सिर्फ इसमें कि ये फिर बार बार यूज़ हो। कोयटा में वो सारे सील हो गए हाई कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर ये सारे सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा में जो हमारी टीम्स हैं एसी और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो डेली इसको विज़िट करते हैं। हमें कुछ बीच में मिलती रहती हैं, कभी कोई न्यूज़ आती है किसी ने दोबारा से काम शुरू किया तो इमीडिएटली एक्शन। अभी हमने कोई अराउंड 15 बंदे अरेस्ट किए हैं, इसमें FIRs उनके ऊपर दिए हैं और हाई कोर्ट में हमने रिपोर्ट भी जमा कराई है कि जी इस टाइम पे क्रशिंग नहीं हो रही। उसके अलावा कुछ लोगों ने केसेस किए हुए थे, उसको भी हमने डिफेंड किया हाई कोर्ट में, तो उसमें भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप इसको उनके भी बंद कर दें। तो इस टाइम पे क्रशिंग इज़ नॉट अलाउड इन डिस्ट्रिक्ट क्वेटा किसी भी पॉइंट पे, और जो भी बंदा कोई क्रशिंग अगर कर रहा है तो हम इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं। अगर आपके नोटिस में हो तो हमें बताएं, इंशाल्लाह कोई क्रश प्लांट अलाउड नहीं है क्वेटा में और वो बंद रहेगी। स्मगलिंग और चीनी, देखें चीनी की तो ऑटोमेटिकली स्मगलिंग का उस वक्त होता है जब चीनी की प्राइसेस अप हों। इस टाइम पे चीनी की प्राइसेस स्टेबल हैं, हमारी क्वेटा के अंदर चीनी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। स्मगलिंग का तो उस वक्त होगा कि जब चीनी की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो। इस टाइम पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, चीनी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इसकी NOCs दे रहा है और वो भी बड़ा लिमिटेड NOCs दे रहे हैं, मतलब एक मंथ के अंदर पहले वो देखते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर कि किस तरह बन रही है रिक्वायरमेंट, तो फिर वो 4600 टन हम दे सकते हैं। तो वो पहले फ़ेज़ में 2400 टन देते हैं, फिर अगले फ़ेज़ में और देते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो अभी तक प्राइसेस स्टेबल हैं, अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है। आटे की प्राइसेस ऑलरेडी कम हो गई हैं। आटे की प्राइसेस इसलिए कम हुई है कि उसकी भी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसकी भी स्मगलिंग नहीं हो रही। स्मगलिंग उस वक्त होगी जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो। जी बेसिक बेकरी आइटम्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्राइसेस हमने नोटिफाई कर दी हैं। मैंने आपको बताया कि मैजिस्ट्रेट्स जो और एसीज जो हैं वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसके स्पेसिफिक डेज़ हैं कि हर वीक के अंदर एक दिन जो है मीट के ऊपर कार्रवाई